Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha and welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी पार्टनरशिप की फंडामेंटल की क्लास नंबर 5th है। सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 5th। पिछले क्लास में मैंने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करी थी, तो कैपिटल अकाउंट के बारे में बात हो गई थी। आज उस पर कुछ क्वेश्चंस करने मैंने आपको होमवर्क भी करने के लिए दिया था, याद है आपको? यस सर, लिखिए जी बच्चा, क्लास नंबर 5th, क्लास नंबर 5th। क्या करना है सर यहाँ पे? अब वही समझाता हूँ। आइए, मैंने क्या सवाल दिया था पिछले क्लास में, याद है आपको? मैंने मैंने सवाल दिया था आपको 19 से लेकर के 19 से लेकर के हाँ 4 करवाए थे। हाँ, तो उसमें से मैंने दो दो क्वेश्चन करने के लिए कहा था। तो आइए मैं आपको, हाँ, इसमें से 20-21 डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा किया आपने? सवाल नहीं किया घर में? 20-21 हो गए आपके? यस सर। चलिए, और ये 24-25 कर रहा था। देखो 24 कर रहा था। देखो नरेश, मैं समझा देता हूँ सवाल को, क्योंकि इस पे ये इतना मुश्किल बात नहीं है भाई। दोनों कैपिटल अकाउंट अलग अलग खोलने और क्या चीज़ है इसमें, कोई खास बात है ही नहीं इसमें। देखिए, नरेश, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स। Naresh and Sukesh are partners with capital 3 lakh each. मान गए? On 31st March 2021, Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October 2020. ठीक है जी। And 1 lakh drawing against profit. बहुत सही बात है। Sukesh also had drawn 1 lakh, प्रॉफिट से ही किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% per annum. Net profit for the year was 2 lakh, which is yet to be what? Distributed. Which is yet to be distributed. Net profit for the year was 2 lakh, which is yet to be distributed. Net profit कितना? 2 लाख है, which is yet to be distributed. Pass journal entry for the interest on capital and distribution of profit. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए एंट्री पास करने के लिए कहा है। मुश्किल काम है क्या? बताइए ना। हाँ, नहीं, बहुत रेयर चांस है, नहीं आती है। अकाउंट्स आता है। देखो, 3 लाख का कैपिटल है एक बंदे का 31 मार्च 2021 को। ये कब का कैपिटल है? साल के आखिरी का। ठीक है, तो इंटरेस्ट लगाना कितना आपको? उसने कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, बताइए तो। देखो पंगा, देखो बताते क्या है। ये आपका प्रॉफिट एट, सॉरी, कैपिटल एट द एंड है 3 लाख। दोनों कैपिटल कितना है? ईच है 3 लाख ही है। दोनों कैपिटल 3 लाख है। तो जब 3 लाख कैपिटल एट द एंड है, प्रॉफिट 2 लाख की है, लेकिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हुआ नहीं है, तो ये कैपिटल क्या है फिर? प्रॉफिट से पहले कि प्रॉफिट के बाद का है? प्रॉफिट के बाद का है। अगर इसमें से प्रॉफिट को, नहीं नहीं सॉरी, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है, तो ये कैपिटल कब की है?
देखो इस सवाल में ना कैपिटल अकाउंट किस बेसिस पे है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम पे है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या लिखो जरा, रेट ऑफ आईओसी क्या है, 10% पर एनम है, और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है। इसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, किसका किसका, क्या नाम है उसका, नरेश एंड सुकेश। क्या है क्लोजिंग कैपिटल बताओ, एक का कितना है, 3 लाख, 3 लाख, दोनों का 3 लाख। अगर मुझे ओपनिंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा। कितना ड्राइंग्स है इसका, नरेश का, 1,50,000, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहाँ से ड्राइंग करी है। इसका कितना ड्राइंग है, 1 लाख है, ये कितना हो गया, 4.5 लाख, ये कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर। हाँ अब देखो ये ओपनिंग कैपिटल तो हो गया, और जानते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन जो होता है ना, आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। अब देखो जहाँ तक नरेश का सवाल है, नरेश ने क्या किया है, 4,50,000, उस पर इंटरेस्ट निकलेगा इतना 10%, और निकलेगा 6/12। फिर नरेश का निकलेगा 4 लाख। क्यों सर, क्योंकि नरेश ने अपने कैपिटल में से 50,000 निकाल लिया है। छः नहीं, नरेश का तो 4,50,000 कैपिटल ओपनिंग में है ना, ओपनिंग में 4,50 है तो 6 महीने बाद क्या होगा, 4 लाख होगा। नरेश की बात कर रहा हूँ, 1 लाख उसका प्रॉफिट में से ड्राइंग है, उसने कैपिटल में से कितना निकाला, निकालो एक बार देखो ना, ये कितना हुआ, देखो जल्दी से कितना हुआ, 4,50,000 का 10%, एंड 6/12, 6/12। आप नहीं बात समझे, नरेश का ओपनिंग कैपिटल था 4,50,000, 6 महीने बाद उसका कैपिटल 4 लाख ही बच गया, क्योंकि 50,000 उसने क्या करी, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल करी। अगर ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, आपने ड्राइंग प्रॉफिट में से करी तो फिर इंटरेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने कैपिटल में से ड्राइंग करी है, लिखो इस बात को, लिख लिया। तो 4 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट वाले ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं कटता है, अगर आपने कैपिटल की ड्राइंग कर ली तो इंटरेस्ट कटेगा, तब क्या होगा, इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। मानते हैं बात को, तो 4,50,000 का 10% होता है 45,000, उसका हाफ होगा 22,500, और इसका होगा 40,000, उसका हाफ होगा 20,000, दोनों मिला कितना हो गया, 42,500। मान गए जी। नरेश के बाद अगर सुरेश की बात करें, सुरेश का ओपनिंग कैपिटल 4 लाख था, उसने कोई भी ड्राइंग नहीं करी तो पूरा पूरा 4 लाख पे लगेगा। ड्राइंग जो उसने करी वो कहाँ से ड्राइंग करी है बताओ, उसने ड्राइंग प्रॉफिट से करी है, तो प्रॉफिट की ड्राइंग में से इंटरेस्ट नहीं घटता है।
मान गए? तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000 हो गया। हाँ, 4 लाख का 10% 40,000 हो गया। तो ये सुरेश का इंटरेस्ट हुआ या नरेश का इंटरेस्ट हुआ? मान गए? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन है ना? क्या जनरल एंट्री होगी? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to what? Naresh capital account and to Suresh capital account. नरेश कैपिटल अकाउंट एंड सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना होगा बच्चा? इसका हो गया 42,500। इसका कितना हुआ? 40,000। दोनों मिला के 82,500। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी बोलो। नो सर, नो सर। पक्की बात? यस सर। अब बताइए, अब इसके बाद आगे सवाल देखो क्या कर रहा है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो आपने कर ली। 24 था ना? हाँ, 24। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख हुआ है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पास जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉफिट है उसमें से पहले क्या कर लेंगे? हाँ, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 1,16,000 17,500 1,17,500 1,17,500। इसको क्या करेंगे? पार्टनर से बांट देंगे। कोई और खर्चा तो है नहीं, कोई और तो है नहीं, इसको बांट देंगे। अभी क्लास ख़त्म करके बात करता हूँ आपसे, ठीक है? और तुम क्लास से भी क्यों चले गए थे आज? ठीक है बेटा जान, समझ गए बात को? और तो कुछ नहीं है ना? मार देंगे इसको। 1,17,500 को मार दिया गया। इसलिए कभी सवाल पढ़ के ना घबराया मत करो। इसमें जनरल एंट्री पास करना था और प्रॉफिट को बांटने जनरल एंट्री बहुत आसान है। P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर कुछ देते हो ना, पार्टनर को जब भी पार्टनर कुछ देते हो तो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। हाँ, तो क्रेडिट करते हैं उसको। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 1,17,500 को इक्वली बांटेंगे ना? प्रॉफिट शेयर नहीं दिया तो इक्वली बांटेंगे। 58,750 58,750 बांट दिया। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी बोल। नो सर। तो ये हो गया 24 आपका। आपको इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा ही नहीं था, इसने सिंपल क्या कह दिया आपको? बताओ। इसने कहा कि आप सिंपल जनरल एंट्री पास कर दो। बहुत अच्छी बात है, क्या दिया तो क्या हो गया, और आसानी हो गया सब कुछ। आ जाओ जी बच्चा, बात करते हैं किसके बारे में? 25 के बारे में बात करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप एंड सप्लाई पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल। ये सब बहुत बातें लिखी होती है, लेकिन मेन बात पर ध्यान दो। सिचुएटेड इन द रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया, दे कंट्रीब्यूट वोट। क्या कंट्रीब्यूट किया उसने?
They contributed capital 80,000 and 50,000 respectively. And agreed to share the profit in the ratio of 3:2. They contributed capital 80 and 50,000 respectively and agreed to share profit and loss profit in the ratio of 3:2. ठीक है सर. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at the rate what? 9%. During the year, the firm entered a profit of 7,800. Showing your calculations, clearly prepare profit loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st. इसने सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है. कैपिटल अकाउंट फिर से यहाँ नहीं कहा इसने, पता नहीं क्यों नहीं कहा. मान गए इसमें है क्या चीज़ दिया हुआ, देखो यहाँ पे ना इसी साल पार्टनरशिप में पार्टनर एंटर्ड किया है और कैपिटल कितना लगाया 80,000 50,000 रेस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर कर रहा है? 3:2 में. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम. कोई दिक्कत नहीं है. जब उसने कैपिटल 80,000 लगाया 50,000 लगाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे. आवाज़ मेरी बंद नहीं हुई है, आपकी बंद हो गई है. देखो ज्वाइन करो, ठीक करो सब कुछ को. आवाज़ ठीक है मेरी, देखो शानदार है. देखो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, देखो कितना अच्छा ग्रीन दिख रहा है. हाँ, दूसरा बच्चा सुन रहा है. हाँ 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 बिल्कुल. अब देखो ना, हाँ उस रेशियो में बांट देंगे. अब देखो ना 80,000 एंड 50,000 का 9% निकाल. देखो सवाल कौन सा है? 25th. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कौन कौन पार्टनर है? जय एंड विजय. लिखो जय, लिखो विजय. 80,000 एंड 50,000. IOC कितना है? 9%. तो कितना हो जाएगा? 7,200 एंड 4,500. मज़ा आ गया. लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना बताओ? नेट प्रॉफिट है 7,800. जबकि ये दोनों मिला के कितना होता है? 11,700. क्या हम दे पाएंगे इतना? IOC इज़ मोर देन व्हाट? नेट प्रॉफिट. तो इस केस में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, नहीं, इन द रेशियो ऑफ IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 7,200. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 7,200 एंड 4,500. तो 72:45. कटेगा और कटेगा और कटेगा कटेगा. 8:5. तो क्या करेंगे हम? 7,800 को 8:5 में बांट देंगे. 13 से डिवाइड करेंगे इंटू 8. होता तो है लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बाद में आएगा ना. जब आपको इंटरेस्ट देने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है तो क्या करोगे? आप सारा सारा इंटरेस्ट में बांट दोगे. ये पहले बात हो चुकी है आपसे. फिर से बताता हूँ, रुक जाओ. ध्रुव आगे क्लास में याद आ गया? when interest on, sorry, when net profit is not sufficient, then interest on capital, sorry, then net profit will be shared in the ratio of what? IOC. पढ़ा चुका था ये चीज, लिख लो इस बात को. when net profit
is not sufficient, then net profit will be shared in the ratio of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, हर जगह मत लगा देना, ये हर जगह मत लगा देना, और सब जगह शेयर रेशियो बदल सकता है विथ रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, विथ रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन। मान के बच्चा, कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये सवाल भी आपका हो गया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, क्या है, कहाँ चला गया? वेट वेट, पीडीएफ देखो कहाँ चला गया। आ गया? कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, आगे सवाल क्या रहा है? एक क्लास में कॉन्सेप्ट, एक क्लास में क्वेश्चन तो होगा ही होगा, ऐसा ही होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सवाल क्या रहा है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ये सब सवाल मुझे सिखाना है आपको, चिंता मत करो। अभी मैंने सवाल जो करने के लिए आपको दिया था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे सवाल करने दिया था। आज कुछ इलस्ट्रेशन की बात भी करते हैं, क्योंकि अनसॉल्व मुझे ना कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादा सवाल दिखा नहीं मुझे, ठीक है? आज कुछ इलस्ट्रेशन की बात करता हूँ। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सीखो जल्दी से। आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखा भी दिया आपको, जबकि अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं उसके बारे में, बात होगी भी। देखो जी, करना क्या चाहिए आपको? जो टॉपिक मैंने कराया उसकी बेसिस पे सवाल करना चाहिए। क्या कराया मैंने? ये कराया फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? मतलब साफ सी बात है कि इसके ऊपर अलग से ढेर सारे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। नहीं देने का वजह भी है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा आसान है ना। वही कैपिटल अकाउंट में एंट्री तो करनी है, और क्या करनी है, और कौन सी खास बात है इसमें? जब मेरे पास सवाल आएगा तो हम सवाल कराएंगे आपको। आइए अब टॉपिक देखिए, कौन सा टॉपिक और है। पार्टनर को सैलरी देना, कोई बात नहीं, सैलरी दे देंगे हम। सैलरी निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है। पार्टनर को सैलरी देने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है, समझ रहे हो? सैलरी दे देंगे हम, सैलरी दिया होता है दे देंगे आराम से, क्या दिक्कत है इसमें? कमीशन निकालने का कैलकुलेशन करो, आ जाओ। अगर पार्टनर को कमीशन दोगे या पार्टनर को सैलरी दोगे तो बताओ, वो चार्ज होता है या अप्रोप्रिएशन होता है? डिपेंड। अगर सवाल कुछ नहीं लिख रखा है तो उसको अप्रोप्रिएशन मानेंगे, और सवाल लिख रखा है तो क्या मानेंगे उसको? जो लिख रखा है वो मानेंगे। जहाँ तक सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स की बात है, ये जान लो, अगर सवाल में कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या मानकर चलते हैं? अप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं। क्या मान चलते हैं उसको? अप्रोप्रिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। अब कहानी ये है कि कमीशन निकालेंगे कैसे? कमीशन अगर प्रॉफिट के ऊपर निकालना हो, ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो प्रॉफिट जितना दे रखा है रेट निकाल लो, डिवाइड बाय 100 कर दो। कौन सी बड़ी बात है बताओ, कौन सी बड़ी बात है इसमें बताओ? जित जितना प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट को क्या करो, रेट से डिवाइड बाय 100 कर दो। ऐसा तब करेंगे जब कमीशन निकालना हो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, उस प्रॉफिट पे कमीशन निकालना हो जिस प्रॉफिट में से अभी कमीशन माइनस नहीं है। अगर कमीशन निकालना हो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उस केस में सब कुछ सेम रहेगा, बस नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर हो जाएगा। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, आ जाओ।
लिखो, हेडिंग लिखो कमीशन। कमीशन टू पार्टनर। क्या सर? देखिए, कमीशन किसके ऊपर देते हैं हम? नेट प्रॉफिट के ऊपर। दो तरह से निकालते हैं। एक निकालते हैं कमीशन कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब नेट, इसमें क्या होता है, इसमें कमीशन इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू आर बाय 100। दैट्स इट। मतलब मुझे वो प्रॉफिट लेना है जिस प्रॉफिट में से अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है। मुझे वो प्रॉफिट लेना है जिसमें से अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है। तो नेट प्रॉफिट जो है सो ये क्या है, ये क्या है, ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट क्या है? बिफोर चार्जिंग कमीशन है। अभी इस नेट प्रॉफिट में से बिफोर चार्जिंग कमीशन है। लेकिन अगर मान लो मुझे कमीशन निकालना हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उस केस में कमीशन क्या हो जाएगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट। मान लो ऐसा है कि मेरे पास नेट प्रॉफिट दे रखा है, सपोज करो क्या, एक्स दे रखा है, सपोज करो, समझने के लिए समझो। और ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है? ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मान गए? ये क्या? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हाँ सर। अगर ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो इस पे कमीशन क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा बताओ? हमारे पास जो प्रॉफिट दिया होता है वो प्रॉफिट क्या दिया होता है? देखो, इसको ऐसे समझना, थोड़ा सा मैं हल्का चेंज करता हूँ, थोड़ा खुले जगह पे लिखता हूँ इसको। यहाँ लिखता हूँ, देखो, लेट, पेन चेंज कर देता हूँ, लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इज ₹100। क्या मान लो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या 100 है। अब इस पे अगर मुझे कमीशन निकालना हो, मान लो क्या, रेट ऑफ कमीशन सपोज करो 10% दे रखा है। तो अब आप सीधा सीधा बताइए कि ₹100 का 10% कितना होता है? जल्दी बताओ। ₹100 का 10% 10 होता है। तो कमीशन कितना हो गया? 10 हो गया ना? मैंने यहाँ क्या किया, 10% मान लिया, कमीशन 10 हो गया। अगर 100 में मैं 10 प्लस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 110 को तुम क्या बोलोगे? 110 आपका बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है? ऑफ कोर्स बिफोर चार्जिंग है। ये है आपका प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये है। अब 110 अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है, इसके ऊपर मुझे क्या निकालना है बताओ? बोलो। इसके ऊपर मुझे कमीशन निकालना है। वेट, ठीक है। तो अब बताइए, अगर ₹110 आपका कमीशन है, सॉरी बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट है, ₹110 इज द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, देन कमीशन इक्वल टू व्हाट? कमीशन क्या है?
कमीशन इज़ वॉट, ₹10, ₹10 है ना। अरे कमीशन तो 10 ही है ना, कमीशन तो आफ्टर चार्जिंग पे ही निकालना था। ₹110 बिफोर चार्जिंग कमीशन है, देन ₹100 कमीशन। अगर ₹1 प्रॉफिट है तो कमीशन क्या हो जाएगा, 10/110। अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, ऊपर क्या है आर और नीचे क्या है 100 प्लस आर। आर मतलब क्या, रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस आर। आप समझ गए ना क्या किया मैंने, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि अगर बिफोर चार्जिंग है तो फार्मूला क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग है तो क्या होगा। और मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग है, याद रखिएगा ये 11th क्लास का टॉपिक मैंने पढ़ाया यहाँ आपको। बिफोर चार्जिंग है तो उस केस में कमीशन इक्वल टू क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन R/100। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो क्या होगा, R/100 प्लस आर, नेट प्रॉफिट टू R/100 प्लस आर। मान गए, जल्दी बताओ। यस सर, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। यस सर। तो कमीशन की बात तो हो गई, अब जब सवाल आएगा तो कमीशन सीधे निकाल लेंगे। और कमीशन को हम चार्ज भी कह सकते हैं, कमीशन को अप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या कहता है। और कमीशन पार्टनर को मिलता है तो कमीशन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। समझ रहे हो, कमीशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग हो तो उसमें जाएगा। बेटा जान समझ पा रहे हो, पक्की बात बताओ। ये तो हुआ ड्यू करना। बाद में क्या किया, कमीशन को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये ट्रांसफ़र कर दिया। मान गए, अरे क्या समझना है, ओ माय गॉड। जो भी कमीशन आपने पार्टनर को ड्यू किया उसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में, नहीं करोगे ट्रांसफ़र। समझ गए, जो कमीशन डेबिट किया है, ड्यू किया है बिना ड्यू, उस कमीशन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ओ समझ गए, डायरेक्ट एंट्री नहीं करी है, इनडायरेक्ट एंट्री करी है। राइट सर। अब अगर ये कमीशन चार्ज है तो पी एन एल अकाउंट में जाएगा, अप्रोप्रिएशन जाएगा ही नहीं फिर तो। अब 13 सवाल क्या इसी बेसिस पे, इस सब छोटे छोटे टॉपिक जल्दी टाइम पास करो, इसको जल्दी फटाफट निकालो। कमीशन कितना निकालना, 10%। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन अनवाइज टू गेट 10% आफ्टर चार्जिंग। लो जी, 55,000 इंटू 10/100, 55,000 इंटू 10/110। एक वाई को देना, एक एक्स को देना। समझ गए, ये 10/100, ये 10/110। लेकिन जब वाई का कमीशन निकालना ना, तो वाई का कमीशन 55,000 में से एक्स की माइनस करना, उसके बाद लगाना। वाई कमीशन निकालने के लिए एक्स की पहले माइनस करना। ओ माय गॉड, नहीं समझ रहे बात को। एक्स के कमीशन को माइनस कर देना, उसके बाद 10/110 करना। 10/110 क्यों करना पड़ेगा ये सिखा चुका हूँ मैं आपको। यस सर, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको समझो। हम अपने प्रॉफिट में से वाई का कमीशन माइनस करेंगे, सॉरी एक्स का, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 10/110 कर देंगे। क्योंकि मुझे वाई का कमीशन निकालना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ऑल कमीशन में से एक ही कमीशन मेरे पास है, कौन सा, वाई वाला। रिमेनिंग मेरे पास नहीं है, इसलिए 10/110 करना पड़ा। क्लियर है, मैं पूछूँ क्वेश्चन, मुझे वाई का कमीशन निकालना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स का कमीशन तो माइनस कर देंगे,
और सिंस वाई का कमीशन अभी दिया नहीं है तो क्या कर देंगे, उसको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 10/110 का, जो मैंने डिराइव किया आपके लिए भाई। उसके बाद 14 सवाल आपका होमवर्क है, टिक मार करो। 14 सवाल होमवर्क है, करके आना है पक्का आपको। कुछ नहीं है 14 सवाल में, कुछ नहीं है, करके आना एक बार। कसम है आपको, करके आना। हाँ, अब टॉपिक आ रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कुछ बातें तो मैंने आज क्लास में सिखा दी थी आपको, लेकिन फिर भी बात बनेगी नहीं। देखो, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो जिस दिन से वो एडिशनल कैपिटल लगाता उस दिन से उस अमाउंट पे क्या मिलेगा उसको, बोलो जी, इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान सुनना, अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो जिस दिन से वो कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है उस दिन से उसको इंटरेस्ट मिलेगा साल के आखिरी तक। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है, अगर प्रॉफिट का ड्राइंग करा है तो इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट का ड्राइंग करा है तो इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट में से ड्राइंग करा तो। जस्ट अ मिनट। प्रॉफिट में से ड्राइंग करा तो कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ड्राइंग ऑफ कैपिटल किया, समझ रहे हो क्या किया उसने, ड्राइंग ऑफ कैपिटल किया, तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल किया तो फिर क्या होगा, तो उतना अमाउंट उसके कैपिटल में से माइनस होगा, तब उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अभी मैंने एक सवाल कराया था आपको, ओपनिंग कैपिटल निकाल के, याद है? देखो सवाल, देखो एग्जाम्पल समझो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल के साथ समझना चाहिए। आलोक, अब पार्टनर हैड कैपिटल कितना, कितना कैपिटल उसके पास है, 5 लाख। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल कितना, एडिशनल कैपिटल 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2020 he introduced additional capital of 2 lakh on 1 October 2020 and withdrew 1 lakh। 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल 2 लाख लगाया और ड्राइंग भी करा कितने का, 1 लाख का। ऑन 1 जनवरी 2021 if interest on capital is allowed 10% per annum, interest on capital will be calculated as follows। ध्यान देना, उसने 5 लाख रुपया उसके ओपनिंग से कैपिटल है, मैं आपको और बेटर तरीका सिखाता हूँ, चिंता मत करो। 2 लाख रुपया उसने 1 तारीख को लगाया, 1 लाख रुपया उसने ड्राइंग करी, और ये लिखा नहीं है कि ड्राइंग उसने प्रॉफिट से करी है, तो हम क्या मानकर चलेंगे, ड्राइंग उसने कैपिटल से करी है। हाँ, और वैसे भी सवाल को देख के भी लगता है कि उन्होंने कैपिटल का ही ड्राइंग किया अभी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, अदरवाइज सवाल में डिस्कस किया रहता है। अब मुझे क्या करना, देखो इसको मैं कराता हूँ। देखो टॉपिक देखो, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करना है सर, अब बताओ उसका कैपिटल के बारे में पूरा हिसाब किताब लिखो, कितना कैपिटल है पहले उसका, 5 लाख। 5 लाख यहाँ लिखो पहले, 5 लैक्स। और ये 5 लाख उसका कितने महीने के लिए है, जब तक वो कैपिटल और नहीं लगा रहा है, 6 मंथ्स के लिए है, तो यहाँ सामने रख दो 6 मंथ्स।
उसके बाद क्या किया उसने, एडिशनल कैपिटल लगाया 2 लाख, एडिशनल कैपिटल लगाया 2 लाख। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कितना कैपिटल उसका हो गया, और ये कब तक रहा उसका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने रहा है। फिर क्या किया, 1 लाख ड्राइंग कर लिया, कितना हो गया, 6 लाख। ये कब तक रहा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। मान गए जी, जल्दी बोलो। 5 लाख, 7 लाख एंड 6 लाख। अब हम क्या करें, इस पे अलग अलग हम 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख पे और 6 लाख पे निकालना है इंटरेस्ट। बुक के तरीका से बेटर तरीका हमारा, लेकिन मैं उससे भी अच्छा कर देता हूँ। इसको क्या करो ना, इस अमाउंट को यहाँ प्रोडक्ट कर लो। बताओ कितना होगा, 5 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 30 लैक्स। 7 लाख को 3 से, 6 लाख, 3 से 18 लाख। इन सबको प्लस कर लो, 30 लाख, 21 लाख एंड 18 लाख प्लस कर लो, कितना हुआ, बोलो। अब ये 69 लाख पे इंटरेस्ट निकाल दो एक साथ। कैसे सर, ये देखो ना, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, बोलो। 10% है। और ये कर दो 1 मंथ के लिए। क्यों सर 1 मंथ के लिए क्यों किया, देखो 5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट जितना आएगा, वही इंटरेस्ट 30 लैक्स पे 1 महीने के लिए आ जाएगा। मानते हो बात को, आप निकाल कर देख लो। 5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, 10% है। 5 लाख का 10% 50,000, और 6 महीने के लिए क्या हो गया, 1/2 कितना हो गया, 25,000। मैंने कहा जितना 5 लाख पे 6 महीने होगा, उतना ही 30 लैक्स पे 1 महीना होगा, का 10% कितना हो गया, 3 लैक्स। 1 महीना 1/12 दो, कितना आ रहा है, 25,000। तो यही खास बात होती है प्रोडक्ट मेथड की। 5 लाख पे इंटरेस्ट 6 महीने के लिए, 30 लैक्स पे इंटरेस्ट 1 महीने के लिए, बात बराबर है कि नहीं, बोलो। इसलिए क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे, और ये जो अमाउंट आया इसका क्या करेंगे हम, 1 लाख पे 1 महीने का निकाल लेंगे। क्योंकि 5 लाख, 7 लाख और 6 महीने का अगर हम अलग अलग निकालेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करके 69 लाख आ रहा है ना, उसका एक साथ भी निकल जाएगा, सेम ही आएगा। बताओ 69 का 10% कितना होता है, 69,000 नहीं, 6,90,000 इंटू 1/12 तो कितना आएगा, 60। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मज़ा आ गया, बताओ क्या तरीका अच्छा था कि मुश्किल था, ध्रुव, आसान था मुश्किल था, आसान था। ऐसे ही क्या करो, आप टाइम जोन बना लो, कितने अमाउंट कितने महीने के लिए रहा है उसको लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, इंटरेस्ट निकाल लो, दैट्स इट। कितना शानदार था, कितना, कोई भी सवाल कर सकते हैं इसके ऊपर, हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। रीजंस और जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो थ्योरेटिकल बात है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों देते हैं, क्योंकि हर पार्टनर का कैपिटल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है, और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल भी हो सकती है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, कैपिटल अलग अलग है, तो जिस बंदे ने जितना ज़्यादा कैपिटल लगा रखा है, वो क्या मूर्ख है जो कैपिटल लगा रखा है, पागल है क्या वो, उसने जितना कैपिटल लगाया है उसको कंपनसेट करना आपका काम है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तब नहीं दोगे, तब चल जाएगा जबकि व्हाट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, कैपिटल रेशियो में हो। ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में हो,
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जिसने जितना कैपिटल लगाया है उसको उतना कैपिटल मिलेगा, सॉरी उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल है, कैपिटल सबने अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो कैसे बात बनेगी? तब नहीं बात बनेगी। मान गए? राइट सर। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ये सब तो थ्योरेटिकल बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तभी होगा। ये सब बात हो चुकी है। अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना हम पे कर देंगे। अगर प्रॉफिट कम है तो कम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। सिचुएशन 1, अगर लॉस है तो आईओसी देंगे ही नहीं। अगर आईओसी और प्रॉफिट बराबर है तो पूरा पूरा दे देंगे। अगर आईओसी ज़्यादा है प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में बांट देंगे। मान गए जी? जल्दी बताओ। यस सर, उसके रेशियो में बांट देंगे। कोई दिक्कत है? कोई गिला शिकवा? नो सर। आज देखो इलस्ट्रेशन 15, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:3 कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। पास नेसेसरी जनरल एंट्री और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। सारे अल्टरनेटिव केसेस में। अरे आसान है सवाल ये। 2 लाख पे 1 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लो। और देखो पहला सिचुएशन क्या कह रहा है, प्रॉफिट 20,000 है, इंटरेस्ट कितना बनता है? पहला केस है 20,000 की प्रॉफिट है, इंटरेस्ट कितना बन रहा है? अच्छा, पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारे में कोई बात ही नहीं कर रखी है तो छोड़ दो, फिर बात क्यों करना है? क्यों जी? छोड़ दो फिर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो प्रॉफिट तुम्हारे पास 15,000 है, इंटरेस्ट तुम्हें 6% पे करना है डीड के हिसाब से, तो 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख का 6% कितना होता है? 18,000। 18,000 आपको, 18,000 आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्रॉफिट 15,000 है। इसका मतलब क्या करोगे? 15,000 को रेशियो में बांट दोगे। कौन से रेशियो में? 2:1 में, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। इस केस में क्या है? प्रॉफिट ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तो पूरा पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। आपको लगता है नहीं कर पाओगे सवाल? ये बताओ, कर लोगे? हाँ ये सर, कर लोगे सवाल। इसमें प्रॉफिट है, पूरा दे दोगे। इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? इसमें प्रॉफिट है, पूरा पूरा दे दोगे। इसमें प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है तो यहाँ रेशियो में बांट दोगे, और यहाँ प्रॉफिट 18,000 है तो एग्जैक्टली सारा सारा प्रॉफिट क्या करोगे? इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दोगे। सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दोगे। जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट दो, जब प्रॉफिट नहीं है तो नो इंटरेस्ट दो। डीड नहीं बोल रखा तो मत दो। प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से तो सारा का सारा प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में बांट दो। मान गए बात कि नहीं बात गए? तो ये 6 केसेस को आपको करके आना है ढंग से। प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना आपको। 6 केसेस तो हो गए, और साथ साथ 16 सवाल भी करके आना, ये भी मुश्किल नहीं है। 16th भी इसी टॉपिक पे है, 17 भी इसी टॉपिक पे है। एक बार करके देखो तो सही, अगर मुश्किल लगेगा तो बात करेंगे ना। उसी टॉपिक पे है, अलग टॉपिक नहीं है। हाँ 17 भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें आपको ऐसी बात नहीं है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ से आगे अगली क्लास में बात करेंगे यहाँ से। लेकिन जितना मैंने क्वेश्चंस दिया आपको करने के लिए, आपको जरूर करना चाहिए। अगर इतना स्लो चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा, कुछ आपको फास्ट भी चलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।